रात को आंखों में नींद नहीं, ना दिल में है करार। रात को आंखों में नींद नहीं, ना दिल में है करार। ये मोहब्बत नहीं, पुलिस की नौकरी है मेरे यार। पुलिस की नौकरी है मेरे यार। बिल्कुल उम्मीद है मेरे को कि आने वाले समय में जल्दी ही जब आप सभी लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की इस एग्जाम को निकालेंगे तो ये लाइन आप लोगों के ऊपर बिल्कुल फिट बैठेगी। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्शर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जल्दी ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस की मेजर वैकेंसीज आएंगी, चाहे इसमें आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, एडब्ल्यू हो, टीपी हो, इन सब में सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का, तो तैयारी आप सभी लोगों की मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से चल रही होगी। इंजन आपका पूरी स्पीड से दौड़ रहा होगा, क्योंकि इस बार आप सोच के बैठे होंगे कि आपको आपकी मंजिल तक हर हालत में पहुंचना ही है। वैकेंसी इस बार आ रही है, पता नहीं अगली बार कब आए, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी हर साल तो आती नहीं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपनी पूरी ताकत झोंक रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि जल्दी ही आप भी अपने आप को उस खाकी वर्दी में देखना चाहते हैं। तैयारी आप लोग कर ही रहे होंगे, पर स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स जिनके मन में सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे ज़्यादा प्रश्न जो उनको अंदर से कुरेदता रहता है कि इस बार जब मैं पेपर देने जाऊं तो मैं कितने नंबर वहां पे अचीव करके आऊं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आऊं, क्या अपना मैं टारगेट रखूं वहां पे, जिससे मेरा जो ये पेपर है एटलीस्ट मैं फिजिकल के लिए क्वालिफाई तो हो ही जाऊं। तो आज का जो हमारा इवेंट रहने वाला है, इसमें मैं आपको आखिरी बार जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी उसमें पूरा A to Z सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। फिजिकल का रिजल्ट कब आया, सॉरी मतलब रिटन का रिजल्ट कब आया, कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, फिजिकल वालों को कब बुलाया गया, क्या पूरी वैकेंसी भरी भी गई या नहीं भरी गई, तो आज आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा। आखिरी कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए थे वो कितने नंबर पर सेलेक्ट हुए थे, तो वो सब जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूँ। तो समय को खराब ना करते हुए सीधे चलते हैं, क्या है आज आप लोगों के लिए इवेंट में खास। देखिए, सबसे पहले तो याद रखेंगे कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सिर्फ मेल, मतलब ये एडब्ल्यू और टीपी और ड्राइवर इस सब की मैं बात नहीं कर रहा हूं अभी। हेड कांस्टेबल सिर्फ एग्जीक्यूटिव, जिसकी सुनने में आ रहा है कि फिर से करीबन 7,500 के आसपास वैकेंसी आएंगी, तो उसके बारे में बात कर रहा हूं। जो फाइनल रिजल्ट 2023 वाली वैकेंसी का आया था, रिजल्ट इसमें साफ साफ बोल दिया गया है कि हमने डिक्लेयर किया था, मतलब जब साल समाप्त हो रहा था तो बहुत लोगों के लिए वो साल जो है खुशखबरी लेके आया होगा समाप्त होने पे, और कुछ लोगों के लिए नया साल दुख से भर गया होगा। 31 दिसंबर 2023 को इन लोगों ने रिजल्ट दे दिया था। अब ये वाली डेट इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। करीबन 86,000 कैंडिडेट थे जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया था, किसके लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए, मतलब पीई और एमटी यानी कि आपका फिजिकल और मेजरमेंट टेस्ट के लिए। आगे की अगर बात की जाए, अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए खास है, और वो क्या है, वो ये है कि फिजिकल के लिए कब बुलाया गया। इसलिए मैंने बोला था कि वो वाली डेट याद रखना, जब रिटन का रिजल्ट आया था वो आया था 31 को, फिजिकल के लिए बुला लिया महज आपके 13 से 14 दिन के बाद, और शायद इसीलिए जो प्रॉपर वैकेंसीज आई थी वो फिल ही नहीं हो पाई। और इसीलिए मैं बार बार अपने हर इवेंट में बोल रहा हूँ, जो बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, मैं मानता हूँ आप जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे, पर प्लीज़ अपने दिन में 1 से 1.5 घंटे प्लीज़ फिजिकल के लिए ज़रूर निकालना, क्योंकि बहुत दुख होता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करके फिजिकल तो निकाल लिया, मतलब रिटन तो निकाल लिया, और फिजिकल के लिए वो कभी तैयारी ही नहीं कर पाए। ये आप देख सकते हैं कि पिछली बार दिल्ली पुलिस ने सिर्फ 13 से 14 दिन दिए थे रिटन का रिजल्ट आने में और फिजिकल में, और आप भी जानते हैं कि फिजिकल की तैयारी 13 से 14 दिन में तो नहीं हो सकती। इसलिए मैं फिर से आज इस लाइन को रिपीट करूंगा, जो बच्चे सीरियसली अपने आप को आने वाले समय में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नौकरी करते हुए देखना चाहते हैं, वो अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आज से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। मैं मानता हूं आप शायद रेस कर लोगे, मैं मानता हूं शायद आप लॉन्ग जंप कर लोगे, लंबी कूद, पर जब बात आएगी ऊंची कूद की, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट उसी में डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो प्लीज़ अभी से उसके लिए आप मेहनत धीमे धीमे स्टार्ट कर देना। अब देखिए, कैंडिडेट कितने शॉर्टलिस्ट किए गए थे फिजिकल के लिए, 29,000, यानी कि मैं करीबन बोलूं 30,000 के आसपास फीमेल
और 56,000 मेल, यानी कि टोटल 86,000 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया था फिजिकल के लिए। एब्सेंट कितने हो गए, आप देखो कितनी बड़ी संख्या है। एब्सेंट होने की जब बात आएगी तो 86,000 में से 32,000 लोग तो आए नहीं फिजिकल देने, और आते भी कैसे? एक तो सर्दी का टाइम था, जनवरी का, तैयारी करने का मौका मिला नहीं, 13-14 दिन में तो फिजिकल की तैयारी नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा डाटा है कि 32,000 स्टूडेंट फिजिकल पास करने के बाद रिटन पास करने के बाद फिजिकल के लिए वो आए ही नहीं, मतलब वहां पे मौजूद भी नहीं थे, एब्सेंट रहे। प्रेजेंट कितने रहे आपके? 53,000 के आसपास, जिसमें से 21,000 लड़कियां थी और 32,000 के आसपास आपको क्या है, लड़के देखने को मिल जाएंगे। टेम्पररी अनफिट 85, ये बेसिकली उनके लिए यूज किया जाता है, ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, उनके लिए यूज किया जाता है। प्लस टेम्पररी अनफिट प्लस कैंडिडेट क्वालिफाइड इन पीई, एमटी एंड डीवी, वो आपको 8,883 देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक अगर समरी निकालने की कोशिश करें मोटा मोटा, तो हम ये कह सकते हैं कि 86,000 स्टूडेंट में से 32,000 स्टूडेंट तो अवेलेबल थे ही नहीं फिजिकल के लिए। अब यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँ तो आपके लिए क्या खास है, यहाँ पे आपको बता दूं। एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट्स हैज बीन डन बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज मार्क ऑफ कैंडिडेट इन सीबीटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में उसके कितने मार्क्स आए हैं, उसके नॉर्मलाइज मार्क, प्लस अगर एनसीसी इंसेंटिव अगर किसी को मिल रहा है तो उसके आधार पे क्या क्या रहा है। मेल्स में आपके टोटल 4453 थे, मेल एक्स सर्विसमैन 266 वैकेंसी, मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो 337, फीमेल्स के लिए 2491, और इस प्रकार आपकी टोटल वैकेंसी बैठ रही थी 7547, 7547। इस बार भी यही सुन रहे हैं, 7400 के आसपास वैकेंसी आपकी आने वाली है। अब बात करते हैं कि कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट हुए थे उनका यहाँ पे क्या सीन रहा। यहाँ पे मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा। अभी मैंने आपको वैकेंसी बताई 7500 से ऊपर, भरी कितनी गई? मुश्किल से 6976, यानी कि 600 से 700 वैकेंसी के लिए तो कैंडिडेट ही नहीं मिले। एक तरफ हम कहते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए मारामारी बहुत ज़्यादा है, सब जगह कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, गला काट प्रतियोगिता है, पर आप सोचो एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नौकरी जो कि इतनी ज़्यादा डिमांडिंग है, उसमें 600-700 कैंडिडेट तो मिले ही नहीं नौकरी भरने के लिए, मतलब इस पोस्ट को भरने के लिए, तो ये भी एक बड़ी बात है। मेल्स में वही 4255 को बुलाया गया, ठीक है, मेल एक्स सर्विसमैन 217, मेल एक्स सर्विसमैन 81, फीमेल जो है वो आपके 2423 आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे की अगर बात करूं मैं तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के मन में सबसे ज्यादा होगा कि क्या थी आपकी कट ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए होंगे लास्ट, उनकी यहां पे आपको कट ऑफ मैं आपको बता दे रहा हूं। पहले मेल्स की जान लेते हैं। मेल्स की जो कट ऑफ रही है एग्जीक्यूटिव मेल की, उसमें ईडब्ल्यूएस की 61, एससी की 58, एसटी की 58, ओबीसी की 67 और यूआर की 68। यानी कि सरल भाषा में मैं अगर बोलूं तो सारी की सारी कैटेगरी 10 नंबर के अंदर भर गई। 10 नंबर मतलब 58 आपका सबसे कम और 68 आपका सबसे ज्यादा, मतलब ये 10 मार्क्स में आपकी सारी की सारी कैटेगरी जो है वो कट ऑफ को क्लियर कर पा रही थी। अब बात करते हैं मेल एग्जीक्यूटिव मतलब एक्स सर्विसमैन की। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 25 गई, इनकी अधिकतर कट ऑफ कमी देखने को मिलती है एक्स सर्विसमैन की। एससी की भी 25 गई, एसटी की 29, ओबीसी की 54 और यूआर की 41, ठीक। फिर अगर बात करें किसकी, एग्जीक्यूटिव मेल आपकी कमांडो में, ईडब्ल्यूएस की 42, एससी की 33, एसटी की 44, ओबीसी की 35 और यूआर की आपको 25 देखने को मिलेगी। हालांकि कट ऑफ तो सभी की बतानी है, ज्यादातर बच्चे जो होंगे कैंडिडेट्स वो इस कैटेगरी में आएंगे मेल वाले, तो आपको ये तो याद रखना है कि आपको 70% तो एक टारगेट लेकर चलना है। नॉर्मलाइज मार्क्स के बाद बता रहा हूँ, ये कट ऑफ जो है वो नॉर्मलाइज मार्क्स के बाद आपके सामने लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ये आपकी कट ऑफ रही है मेल्स की। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या फीमेल का, यहाँ पे क्या रहा है कट ऑफ वो भी जान लेते हैं। अगर फीमेल की बात करें तो ईडब्ल्यूएस 53, एससी जो है 46, एसटी जो है 53, ओबीसी जो है वो 60 और यूआर जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या है, वो है आपका 61। तो यहाँ पे भी मैं आपको कह सकता हूँ कि यहाँ पे तो फिर भी आपको एक अच्छा खासा क्या है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डिफरेंस। सबसे कम जो है वो 46 है यानी कि एससी पे, और आपको सबसे ज़्यादा जो देखने को मिल रहा है वो है यूआर 61। मतलब सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं जब बात आती है फीमेल्स की, तो फीमेल्स में आपको
टारगेट जो है वो अगर आप 65 से प्लस लेके चलेंगे तो आपके लिए एक सेफ जोन रहेगा। और मेल्स की अगर मैं बात करूं, अगर आप 70 से ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा सेफ जोन यहाँ पे होने वाला है। ये लास्ट कैंडिडेट के कट ऑफ मार्क्स हैं, वो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। लास्ट जो है जहाँ पे आपसे कट ऑफ जो है वो आपकी मेजर की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे वो डीओपी वगैरह दिया गया है तो उस पर हमको ज़्यादा अपना फोकस नहीं रखना है। किन किन लोगों को यहाँ पे नहीं लिया गया वो भी नहीं। तो सरल भाषा में अगर मैं आपको एक समझाना चाहूँ, एक क्रिस्प आज की इवेंट का जो है कि हमको दो चीज़ पे फोकस रखना है कि आप मेल्स के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा बेहतर होगा। जब पिछली बार कट ऑफ 68 गई तो इस बार आपका कंपटीशन जो है वो पिछले वालों से भी होगा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप अपना टारगेट अगर 75 रखोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। प्लस फीमेल्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप अपना जो है 65 से ऊपर ही रखें, उससे नीचे तो आप लोगों को सोचना ही नहीं है। प्लस दिमाग में ये चीज़ हमेशा आपको रखनी है कि आपको डेली 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे फिजिकल को देने ही देने हैं। हम ये नहीं चाहते कि आपने देखा कि 15 दिन के बाद फिजिकल के लिए बुला लिया, तो जब आप ये तैयारी कर रहे हैं रिटन एग्जाम की तो ये मान के चलना कि मैं साथ में फिजिकल की तैयारी भी कर ही रहा हूँ। और इस बार भी आपका सिस्टम ऐसा ही रहेगा। ये मत सोचना कि पिछली बार से आपका थोड़ा सा भी चेंज होने वाला है कि इस बार आपको 15 दिन मिले, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन मिल जाए और मैक्सिमम जो मैं बोलूँ वो है 1 महीना। पर याद रखना 1 महीने में भी फिजिकल की तैयारी नहीं होती है। आप मानते हैं मेहनत करोगे, क्योंकि जब यहाँ पर जो आपका समय आ रहा है, यहाँ पे जो आपकी जंप आ रही है, वो मान के चलो वहाँ पे कम ही देखने को मिलेगी। वहाँ पे आप दौड़ में समय ज़्यादा ही लोगे। जो आप लॉन्ग जंप कर रहे हो, लंबी कूद, वो आपको कम ही देखने को मिलेगी। कि आप प्रैक्टिस में तो लंबा कूद रहे हो वहाँ जाके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेंशन होती है, नर्वसनेस होता है। तो इसलिए प्रयास इतना रखें ये दिमाग में कि मैं रिटन की तो तैयारी कर रहा हूँ और कर रही हूँ, हम साथ में फिजिकल को भी उतना ही महत्व देंगे जितना हम लोग रिटन एग्जाम को दे रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप सब लोगों की तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे और बिल्कुल करिए। इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नौकरी को आप अपने लिए फाइनल मान के चलें, क्योंकि हम बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते कि अगली बार वैकेंसी कब आएगी। क्योंकि पिछली बार जब आई थी तो 5 से 6 साल बाद आई थी। तो इस बार आप ये मान के चलो कि अगला पता नहीं कब मौका मिले। इसलिए इस बार ऐसी तैयारी करनी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कि यही हमारा आखिरी चांस है। दबा के मेहनत करें, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी वो बहुत बात की बात है, पर जब आप अब एग्जाम देने जाएं और जब आप अपने एग्जाम हॉल से निकलें तो आपके मन के अंदर से ये आंसर आना चाहिए, मन के अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए कि मैं इससे अच्छा बेस्ट नहीं दे सकता था या नहीं दे सकती थी। जो मैंने एग्जाम में किया वो सबसे बेस्ट है। पर उसके लिए आपको एफर्ट आज से पहले से लगी रहे होंगे, आज से और बेहतरीन तरीके से लगाइए। टेस्ट सीरीज पे अपने आप को फोकस करिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज में कहाँ पे आपकी कमज़ोर चीज़ें हैं उस पर काम करने का प्रयास करिए। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि प्रत्येक स्टूडेंट के अंदर काबिलियत होती है किसी भी सरकारी एग्जाम को निकालने की। बस ये है कि वो अपनी काबिलियत को कब पहचानते हैं। थोड़ा जल्दी पहचान लोगे तो सफलता जल्दी मिलेगी, थोड़ा लेट पहचानोगे तो सफलता लेट मिलेगी। और अगर आपने अपनी काबिलियत पहचानी ही नहीं तो हो सकता है कि फिर आपको मायूस होकर खाली हाथ वहाँ से लौटना पड़े, जो कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे। तो आज की इवेंट को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे भी मैं आपसे मिलता रहूँगा और सारी खास इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस की आप तक मैं पहुँचाते रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी, तब तक सब लोग अपना ख्याल रखो, पढ़ाई जरूर करते रहो। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।